Hello bachcho, let's read the question and the question says choose the correct option regarding the following complex compound which follows F and does not follow NF, the Sedgwick effective atomic number rule। तो यहाँ पर हम बोलेंगे की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लग जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास है PH3P ट्वाइस PdCl2 PdCl2। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है पलेडियम, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पलेडियम देखेंगे हम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन पे -1 होता है और 2 क्लोरीन है। PH3P न्यूट्रल लिगैंड है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पलेडियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देयरफॉर पलेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 46, -2 करना होगा हमें यहाँ पर, क्योंकि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर और क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो लिगैंड से कंट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का कितना कंट्रीब्यूशन है लिगैंड से, हमारे पास 4 लिगैंड है, हम लिख लेंगे 4 × 2। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 52। पर जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो है जिनॉन का, और जिनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 54। तो जिनॉन लिख लेंगे इज इक्वल टू 54 और ये 52 है। तो हम यहाँ पे क्या इंप्लाई कर सकते हैं, दिस डज नॉट फॉलो EN। तो हम लोग लिखेंगे नॉट फॉलोज, नॉट फॉलोज। और नॉट फॉलोज को हम लोग ने एब्रीवेट किसे किया है, NF से, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे NF डज नॉट फॉलो सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सेकंड हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉम्प्लेक्स दिया है हमें NiBrCl इथिलीन डायमीन एक लिगैंड। तो हमारे पास है यहाँ पर निकल एज द सेंट्रल एटम। तो निकल के केस में इसका जो मेटल का एटॉमिक नंबर होता है निकल का, वो कितना होता है, वो होता है 28 के बराबर। और यहाँ पे निकल जो है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि Br और Cl के कारण। तो 28 - 2 हमें करना पड़ेगा, प्लस अभी कितना करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखना पड़ेगा लिगैंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लिगैंड कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 के बराबर, क्योंकि एक इथिलीन डायमीन कितने लिगैंड कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, ये 4 करेगा, और ये कितने करेंगे, 2 और 2, तो ये हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2 + 4, 4 इज फ्रॉम इथिलीन डायमीन। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 34 के बराबर। पर जो हमारा नियरेस्ट होता है वो होता है यहाँ पर क्रिप्टॉन के बराबर। क्रिप्टॉन जो होता है वो होता है 36। तो 36 होने के कारण ये इसको भी हम क्या लिखेंगे, नॉट फॉलोज, क्योंकि हमें 34 मिला है। थर्ड है हमारे पास, वो जो है थर्ड हमारे पास है Na4FeCN5NOS। तो हम लिख लेंगे Na4FeCN5NOS। और फिफ्थ फोर्थ भी है हमारे पास, हम फोर्थ भी लिख लेंगे साइड बाय साइड। ये है हमारे पास CrCO थ्राइस NO2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम है हमारे पास और आयरन है, तो यहाँ पे +1 + 1 आयरन का हम कंसिडर करेंगे। तो आयरन जो है सेंट्रल एटम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 26 जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है -2, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम लिख लेंगे 26 - 2 प्लस यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा फिर ये 5 × 2 + 2। तो ये टोटल हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा टोटल 36 के बराबर। और 36 हमारे पास क्या है, क्रिप्टन है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, दिस फॉलोज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो हम क्या लिखेंगे, F यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर फोर्थ के केस में क्या हो जाएगा, CrCO3NO2। तो क्रोमियम जो है यहाँ पर, क्रोमियम प्रेजेंट है न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 के बराबर है। तो सिंस यहाँ पे ये 0 के बराबर है, ये NO2 बाहर है, तो यहाँ पर हम NO ऐसे लिख लेंगे, ये है। तो क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिख लेंगे 24। सिंस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम -0 कर देंगे, प्लस लिगैंड्स कितने हैं हमारे पास कार्बोनिल के 3, तो 3 × 2, और साथ ही साथ NO जो है 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पे हमारे पास 2 लिगैंड है उसके, तो 3 × 2 करना होगा हमें, और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, तो हम एडिशन साइन लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 36 के बराबर, जो कि क्रिप्टन का होता है,
और ये भी क्या करेगा, ये भी फॉलो करेगा, तो हम यहाँ पे एफ लिख लेंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग के दो जो है एन एफ है और बाकी के दो जो है वो एफ है। तो स्टार्टिंग के दो एन एफ और बाकी के दो एफ वो है ऑप्शन किसमें, सी में प्रेजेंट है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।